नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल या आईटी में है ना, तो इंडियन रेलवेज का आरआरबी टेक्नीशियन CEN 02/2026 नोटिफिकेशन बिल्कुल एक गोल्डन टिकट जैसा है। बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि इस मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव का पूरा ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो इस चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, द बिग रेलवे अपॉर्चुनिटी। दूसरा, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। तीसरा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा। और चौथा, आवेदन के स्टेप्स और सबसे जरूरी डेडलाइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बिग रेलवे अपॉर्चुनिटी। 6565 6565। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरे देश भर में अनाउंस की गई टोटल वैकेंसीज हैं। आज के टाइम में जब हर किसी को एक स्टेबल और सिक्योर करियर चाहिए, तो ये नंबर न सिर्फ बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, बल्कि 6565 घरों में एक सॉलिड फ्यूचर की गारंटी ला रहा है। अब अगर इस टोटल नंबर को हम ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सबसे बड़ा चंक यानी पूरी 6242 वैकेंसीज सीधे तौर पर ग्रेड 3 के लिए अलॉट की गई हैं, और वहीं जो हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रेड 1 सिग्नल पोजीशंस हैं, उनके खाते में आती हैं 323 पोस्ट्स। क्लियरली बल्क अपॉर्चुनिटीज कहां फोकस कर रही हैं, ये एकदम शीशे की तरह साफ है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, ग्रेड 1 vs ग्रेड 3। यहां समझना जरूरी है कि आपके लिए सही फिट कौन सा पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट्स में सबसे बड़ा और दिलचस्प डिफरेंस आखिर है क्या? सबसे पहले एज ब्रैकेट्स और सैलरी को देखते हैं। ग्रेड 1 के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल है, जहां इनिशियल पे लेवल 5 की मिलती है, यानी करीब 29,200 रुपीज। दूसरी तरफ ग्रेड 3 के लिए एज थोड़ी कम है, 18 से 30 साल, जिसमें लेवल 2 की पे मिलती है अराउंड 19,900 रुपीज। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशंस होते हैं, वो बिल्कुल वापस यहाँ वैलिड रहेंगे। पैसों की बात तो हो गई, पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का क्या? यहाँ एक लंबा गैप है। ग्रेड 1 बेसिकली उनके लिए है जिनके पास एडवांस डिग्रीज या डिप्लोमास हैं। मतलब अगर आपके पास BSc है या फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा है, तो ये आपके लिए है। लेकिन ग्रेड 3 ये बिल्कुल स्पॉट ऑन उन कैंडिडेट्स के लिए टेलर मेड हैं जो 10th पास हैं और जिन्होंने NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अपनी ITI या एंटरप्रेन्योरशिप पूरी कर ली है। अब आते हैं अपने सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, नेविगेटिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी फाइनल सिलेक्शन तक का रास्ता तय कैसे होगा। सिलेक्शन के इस सफर को एग्जैक्टली 3 प्राइमरी फेजेस में रखा गया है। पहले देना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। अब सबसे बढ़िया बात बताऊं, रेलवे ने इस पूरे प्रोसेस को पुरानी ALP और NTPC रिक्रूटमेंट्स के मुकाबले काफी स्ट्रीमलाइंड और सीधा रखा है। कोई लंबा थका देने वाला झंझट नहीं है यहाँ। तो ग्रेड 1 का पेपर कैसा होगा? एग्जाम हॉल में आपको मिलेंगे 90 मिनट और सामने होंगे 100 क्वेश्चंस। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस का सेक्शन, जो अकेले पूरे 20 मार्क्स का है। उसके अलावा जनरल साइंस और इंजीनियरिंग पर भारी फोकस है, लगभग 35 मार्क्स का। और एक बात हमेशा याद रखनी है दोस्तों, यूनिवर्सल रेलवे रूल यहाँ भी है, हर गलत जवाब पर 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग पक्की है, तो तुक्के बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब इसको ग्रेड 3 के CBT पैटर्न से कंपेयर करते हैं। यहाँ भी टाइम 90 मिनट्स है और क्वेश्चंस वही 100 हैं। पर कैच क्या है? कंप्यूटर का सेक्शन यहाँ बिल्कुल गायब है। उसकी जगह जनरल साइंस पर लिटरली एक मैसिव 40 मार्क का एम्फेसिस दिया गया है। बाकी मार्क्स मैथ्स, इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस में बांटे गए हैं। बेसिकली ये पेपर कोर साइंस नॉलेज को टाइटली टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और हाँ, एग्जाम किस भाषा में देना है, ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इंग्लिश और हिंदी तो हैं ही, लेकिन कैंडिडेट्स के पास 13 रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर देने का ऑप्शन भी ओपन है। असामीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु से लेके मराठी तक। ये लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी इस टेस्ट को सच में ऑल इंडिया लेवल पर हर किसी के लिए एकदम एक्सेसिबल बनाती है। टेस्ट क्लियर होने के बाद सीधी बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की।
और देखिए, ये स्टैंडर्ड सिर्फ फॉर्म भरने का फॉर्मेलिटी नहीं है। ये असल में वो रियल वर्ल्ड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंडियन रेलवेज के इस विशाल नेटवर्क को सेफली 24/7 चलाने के लिए चाहिए। A3 स्टैंडर्ड में आपका नाइट विजन और कलर विजन स्ट्रिक्टली चेक होता है। B1 और B2 स्टैंडर्ड बाइनोक्यूलर विजन और फिजिकली एक्टिव रहने पर फोकस करते हैं, जबकि C1 बेसिक डिस्टेंट और नियर विजन के लिए बनाया गया है। जिस नेचर की पोस्ट होगी वैसे ही मेडिकल रिक्वायरमेंट भी पास करनी होगी। तो फाइनली चलते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एप्लीकेशन स्टेप्स एंड डेडलाइंस। क्योंकि अगर वक्त पर फॉर्म ही नहीं भरा तो इतनी डिटेल्स का आखिर क्या ही फायदा। बिना किसी कंफ्यूजन के एप्लीकेशन की टाइमलाइन को समझ लीजिए। 29 जून को डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज होने के ठीक अगले ही दिन से एप्लीकेशंस खुल चुकी हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट फाइनल हार्ड डेडलाइन आपको याद रखनी है वो है 29 जुलाई 2026। फ्यूचर टेक्नीशियंस को ये तारीख अपने कैलेंडर पे बिल्कुल लाल रंग से मार्क कर लेनी चाहिए, क्योंकि ठीक रात 11:59 पर विंडो क्लोज हो जाएगी। लास्ट मिनट रश का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अब बड़ा सवाल, आखिर इस पूरी प्रोसेस में एप्लीकेंट अपना स्पॉट पक्का करे कैसे? डेट्स पता है, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, पर पोर्टल पर जाकर एक्चुअली करना क्या है? चलिए उन प्रैक्टिकल एक्शन आइटम्स को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप फंडा बहुत ही सिंपल रखा गया है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाइए और एक नया अकाउंट क्रिएट कीजिए। फिर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स बड़ी सावधानी से भरिए। तीसरा स्टेप मेक और ब्रेक है। आपकी अपलोड की हुई लाइव फोटो, पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर एब्सोल्युटली क्लियर और क्रिस्प होने चाहिए। जरा सी भी धुंधली फोटो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। और फाइनली अपना एप्लीकेशन फी पे कर दीजिए। फीस की बात आई है तो यहाँ रेलवे का एक बहुत ही ब्रिलियंट रिफंड सिस्टम ध्यान देने लायक है। जनरल कैटेगरीज के लिए अपफ्रंट फी 500 रुपीज है, लेकिन अगर कैंडिडेट CBT एग्जाम देने प्रैक्टिकली प्रेजेंट होता है तो उसमें से सीधे 400 रुपए रिफंड हो जाते हैं। वहीं रिजर्व कैटेगरीज और फीमेल्स के लिए इनिशियल फीस सिर्फ 250 रुपए है और एग्जाम सेंटर में अपीयर होने पर यह पूरा का पूरा अमाउंट 100% रिफंड हो जाएगा। ये एक जबरदस्त तरीका है उन लोगों को फाइनेंशियली रिवॉर्ड करने का जो सीरियसली तैयारी करके एग्जाम देने पहुंचते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक बेहद दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। 6565 मैसिव अपॉर्चुनिटीज पूरे देश में फैली हुई हैं, लेकिन आपके हिसाब से कल के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए किस रेलवे जोन में सबसे खतरनाक और फियर्स कंपटीशन देखने को मिलेगा? आवेदन करने से पहले रीजनल जोन्स की वैकेंसीज पर गहरी रिसर्च करना ही आपकी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि वही तय करेगा आगे का पूरा रास्ता। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।